फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किसी भी प्रोसेस की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उसका एक अल्टीमेट पर्पस होता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम यही सीख रहे हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। अभी तक हम सीख चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एसेट साइड को कवर करेंगे, जिसमें ईच एंड एवरी हेड के कॉन्सेप्ट, मीनिंग और एक्चुअल यूज़ को समझेंगे डिस्क्लोजर के साथ। और इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा डिफर टैक्स और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप इसको एक्सेस जरूर करें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखिए डिस्क्लोजर होता क्या है। जैसे करंट एसेट्स की बात करें, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में एक अमाउंट लिखा होता है। बट अगर आप करंट एसेट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातें अलग से बताई जाए। तो अलग से बैलेंस शीट के अलावा जो चीज़ें मेंशन की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है, उसे ही कहते हैं डिस्क्लोजर। तो करंट एसेट्स के केस में सबसे पहले समझते हैं करंट एसेट्स होती क्या है। करंट एसेट्स होती है, पहला, कोई भी ऐसी एसेट जो ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम हो जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल है, बिजनेस में आया, बट वो ऑपरेटिंग साइकिल में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसी एसेट जो है वो करंट एसेट्स होगी। कोई भी ऐसी एसेट जो आपने ट्रेड करने के लिए रखी है, जैसे आपने रॉ मटेरियल नहीं फिनिश गुड्स खरीदा और वो सीधा आप खरीद के दूसरी जगह बेच देंगे, तो ये आपने यूज़ करने के लिए नहीं रखा, सिर्फ ट्रेड करने के लिए रखा है, तो ऐसी एसेट भी करंट एसेट्स में आएगी। या फिर कोई भी एसेट जो अप टू 12 मंथ्स के लिए आप रख रहे हैं, वो भी करंट एसेट्स में आएगी। इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। बट यहाँ रिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई ऐसी एसेट जो एक्सचेंज करेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट का ऐसा पार्ट जो ऐसी लाइबिलिटी से आप एक्सचेंज करेंगे जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है जो आप लाइबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे और वो लाइबिलिटी 12 महीने से ज़्यादा की है, तो उसको आप शो करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब समझते हैं डिस्क्लोजर्स में टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स क्या होती है? टेंजेबल एसेट्स वो होती है जो बेसिकली जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजेबल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। टेंजेबल में अगर हम बात करें, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजेबल जैसे कोई गुडविल है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कॉपीराइट है, तो ऐसी इनटेंजेबल एसेट्स होती है। तो इसमें क्या बातें बतानी जरूरी है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम टेंजेबल की बात करें तो ये मेंशन करना होगा कि कितनी टेंजेबल एसेट्स लीज होल्ड है, कितनी फ्री होल्ड है। लीज होल्ड का मतलब आपने एक तरह से रेंट पर लिया हुआ है, किराए पर ली हुई है, लीज पर लिया है। फ्री होल्ड जो एसेट पूरी तरह से आप ओन करते हैं। तो अगर हम बात करें लीज होल्ड की, तो अगर आपने किसी को ऑपरेटिंग लीज पर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज पर हम देते हैं तो अल्टीमेट पोजेशन तो हमारे पास ही रहता है। बट फाइनेंशियल लीज में हम 90% तक, दैट मीन्स मेजर वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए ओनरशिप भी लगभग लगभग हमें ही माना जाता है। तो ऑपरेटिंग लीज अगर आपने किसी को दी है या फिर आपने किसी से फाइनेंस लीज ली है, तो उसे भी आप मेंशन करेंगे। टेंजेबल एसेट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपने करवाई है, कोई काम करवाया है, जैसे बिल्डिंग में, कोई मशीन में कोई काम करवाया है, उसको इम्प्रूव करवाया है, तो वो भी आप अलग से मेंशन करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में एक तो आप इंटेंजिबल एसेट दिखाएंगे, और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको भी आप अलग से शो करेंगे। अब बात आती है इसके रिवैल्यूएशन की, क्योंकि टाइम टाइम हमें एसेट्स का रिवैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर हम बात करें, जैसे गुडविल हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, तो इंटेंजिबल एसेट्स के केस में रीवैल्यूएशन जो है वो अप्लाई नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं होता, होता है टेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा ग्रोस ब्लॉक, दैट मीन्स ग्रोस वैल्यू। उसके बाद रिवैल्यूएशन का ईयर, उसकी वैल्यू प्लस माइनस कितना हुआ, मेथड क्या है आपका रिवैल्यूएशन का, और अगर कोई एक्सटर्नल वैल्यूअर आपने अपॉइंट किया है तो उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या मेथड है, उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। तो ये था टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स का डिस्क्लोजर। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स को। देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते क्या है। अगर बिजनेस ने, दैट मीन्स अगर आपने किसी को लोन दिया है, कोई एडवांस पेमेंट दी है,
और आपको पता है कि ये लोन और एडवांस पेमेंट आपको 12 महीने से पहले नहीं मिलने वाली, आपको ये फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल में मिलेगी। तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है कि आपने किसी को लोन दिया है और आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। अगर हम बात करते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स की, अब जैसे कोई ट्रेड रिसीवेबल है, आपने कोई सामान बेचा, अब वो आपको पैसे देगा, बट वो पैसे आपको 12 महीने के बाद देगा, तो दैट मीन्स ये ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग टर्म है, तो ये भी आपका अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया। कोई इंश्योरेंस का क्लेम है जो आपको 12 महीने की जगह हो सकता है 2 साल में मिले, 2.5 साल में मिले, तो वो ड्यूज फॉर इंश्योरेंस क्लेम, वो भी आपका अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होगा। ऐसे ही अदर नेचर की एसेट जो है वो अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होगी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जैसे बिजनेस में हम जो भी सामान बेचते हैं उससे अगर हम क्रेडिट में बेचते हैं तो बाद में जो हमें पैसे मिलते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल 12 महीने के अंदर अंदर है, बट इसमें हमें दो बातें मेंशन करनी होगी कि कितने ट्रेड रिसीवेबल ऐसे हैं जिनसे पैसे हमें 6 महीने के बाद ही मिल सकते हैं, और कितने ऐसे ट्रेड रिसीवेबल हैं जिनसे पैसे हमें 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो ये बात इसमें अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो तीनों में ही कॉमन है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल की, इन तीनों में आपको कुछ बातें डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। जैसे आप मेंशन करेंगे इनमें से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कौन से हैं, डायरेक्टर अदर ऑफिसर्स डाउटफुल कौन से हैं कि आपको लग रहा है कि ये हो सकता है पेमेंट ना मिले, बैड और डाउटफुल कितने हैं कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी 100% हो सकता है कि ना मिले, बट कुछ हो सकता है कि आपको डाउट है मिल भी सकता है। तो इस तरीके से ये जो डिस्क्लोजर है ये तीनों ही केसेस में आपको मेंशन करना है। तो इस डिस्क्लोजर के साथ चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्लोजर की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्क्लोजर है करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें देखिए एक बात देखी जाती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने बिजनेस में ट्रेडिंग करते वक्त दैट मीन्स किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, अगर ऐसा नहीं है तो वो अदर्स में आएगा। तो करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ये मेंशन करना अलग से ज़रूरी नहीं होता, बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब कुछ कॉमन डिस्क्लोजर है जो चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों ही केसेस में मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? या तो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप मेंशन करेंगे, या फिर किसी कंपनी में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर बॉन्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट होगी जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें आपको ये मेंशन करना जरूरी है अलग से कि जॉइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएट क्या इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है दोनों ही केसेस में, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिस्क्लोजर की जो है इन्वेंट्री कैश और कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इसके 3 लेवल होते हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। तो तीनों ही केसेस को आपने मेंशन करना है। बट कई बार कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो रास्ते में है, चाहे रॉ मटेरियल की बात करें या फिर फिनिश गुड्स, तो गुड्स इन ट्रांजिट को आप अलग से मेंशन करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जैसे आप डायरेक्ट सामान नहीं बना रहे, आप बना बनाया सामान लेते हैं और उसको सिर्फ ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, तो उसको मेंशन करेंगे आप स्टॉक इन ट्रेड के नाम से, उसको इन्वेंट्री में आप नहीं दिखाएंगे। अब बात करें कैश और कैश इक्विवेलेंट की, इसमें आता क्या क्या है? सबसे पहले बैंक बैलेंस, कोई भी चेक ड्राफ्ट या फिर कैश इन हैंड, ये सारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। बट इसमें आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना होगा अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट अनपेड डिविडेंड के लिए सिक्योर किया हुआ है कि इतने कैश से हम डिविडेंड पे करेंगे, या कोई बोरिंग्स के लिए आपने सिक्योर किया हुआ है, उसको आपने अलग से मेंशन करना है। अगर बात करें बैंक डिपॉजिट की, तो बैंक डिपॉजिट अगर कोई ऐसे हैं जो 3 महीने बाद मैच्योर होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, या फिर 12 महीने बाद मैच्योर होंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अलग से डिस्क्लोज करनी है कैश और कैश इक्विवेलेंट के केस में। अभी तक हम एसेट साइड के कंप्लीट डिस्क्लोजर को स्टडी कर चुके हैं, अब चलते हैं सीधा फॉर्मेट की तरफ। देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, हम बात कर रहे हैं एसेट की, तो एसेट के 2 पार्ट हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजेबल इंटेंजेबल, जिसको हम समझ चुके हैं इसके डिस्क्लोजर के साथ। अब बात करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। अब देखिए किसी कैपिटल पर
जैसे दैट मीन्स किसी एसेट पर अगर काम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है वो भी बन रहा है, बना नहीं, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ऐसा कोई अगर है तो उसको आप मेंशन करेंगे। और अगर बात करें इंटेंजिबल एसेट की, क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट की वो टेंजिबल है, बट ऐसा ही कोई काम किसी इंटेंजिबल एसेट्स पर चल रहा है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है, तो उसे मेंशन करेंगे आप इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के केस में। उसके साथ ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर टैक्स एसेट, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं डिफर टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी के नाम से, आप उसे एक्सेस जरूर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके डिस्क्लोजर को मीनिंग के साथ हम समझ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका करंट एसेट्स। अभी हमने देखा था नॉन करंट एसेट्स, अब हम देख रहे हैं करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे हमें पैसे 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। रॉ मटेरियल की अगर बात करें या इन्वेंट्री की बात करें, ट्रेड रिसेबल, ऐसे रिसेबल जिससे पैसे हमें 12 महीने के अंदर अंदर मिलेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट, किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए आप लोन या एडवांस देते हैं, या फिर कोई अदर करंट एसेट्स। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, जिसको हम कवर कर चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।